हेलो, लेकिन हम लोग रहते हैं, हम लोग, ठीक है। तो टाइम न्यूज़पेपर आपने सारे, आपको पिछली बार इलेक्शन हुए कितनी सीटों पे कांग्रेस खड़ी थी, बीजेपी खड़ी थी, कौन जीता कौन हारा, सारे आंकलन निकाले थे, उसके बावजूद भी आपके घर में कोई चेंज नहीं हुआ जी। कारगिल में लड़ाई होती है तो आप कमांडर को गाली देते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं, भले ही कभी मक्खी ना मारी हो खुद। सचिन एक चौका लगा देता तो क्या बात होता है, बताओ, कोई डॉलर मिलते हैं आपको? वो उसको हारने के भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उस सारे समय को आप शेड्यूल करके इसमें लगाएं। और इस बिजनेस के बारे में एक दो सीरियस चीजें हैं जिसको करने की जरूरत है। वो ये पार्ट टाइम बिजनेस है। कितने लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं या करना चाहते हैं? यदि आप फुल टाइम करते हैं तो आप एक चीज गांठ बांध लें, फुल टाइम का मतलब है कि कम से कम 7 से 10 हजार रुपए पर मंथ की आपकी व्यक्तिगत प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। अगर आप आज से ही इस बिजनेस की इनकम के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं तो, अदरवाइज जो आप करते हैं उसको करते रहिए, पार्ट टाइम इसको बिल्ड करिए। और दूसरी बात, यहां पे अभी रमेश जी ने बताया था कि इसमें जो पहला 30% है, 5,000 पे 10%, ये जो इनकम है ये इनकम नहीं है, इनकम है 6% रॉयल्टी। ये जो 30% है ये आपकी स्कॉलरशिप है, इसको इनकम ना माने। और स्कॉलरशिप से किताबें खरीदी जाती हैं, स्कॉलरशिप से घर नहीं चला करते, इनकम के लिए काम करें। और दूसरा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ दे सकती है, लेकिन इसमें 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें 2 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है, लेकिन यहां 2 करोड़ रुपया लगाए बिना आप 2 लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन क्या करना होगा, सपोज आप अगर 2 करोड़ की इंडस्ट्री भी लगाना चाहें तो आपको क्या लगता है कि 2 करोड़ की इंडस्ट्री जो है वो आपके घर की बगल में खुल जाएगी, या बाहर जाना पड़ेगा कि प्लॉट लेने? बाहर जाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, तो फिर डेली वहां आना जाना जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रनिंग एक्सपेंस, चाहे पानी, आना जाना, पेट्रोल, ठीक। तो यहां पे आपको 2 करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, वो भीलवाड़ा में लगा हुआ है, 2 नहीं लगा, कई करोड़ रुपया लगा हुआ है। आपको केवल रनिंग एक्सपेंस बियर करना है, जहां पे टिकट लेना है ईमानदारी से, कोई टेप खरीदनी है, कोई किताब खरीदनी है, किसी मीटिंग में जाना है, उन चीजों को आप ऑनेस्टली इस तरह से बियर करें कि ये आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस बच्चे से आप तवक्को अगर करें कि ये 6 साल का हो गया, कुछ कमा के नहीं लाया, तो क्या जवाब मिलेगा आपको? हेलो, इस बिजनेस को उतना जवान होने दो कि आपको ये कुछ कमा के दे। पहले आपको इसको पालना है। सक्षम है? तो जिनके 2 बच्चे हैं वो मान लें कि अब तीसरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी आपको 21 साल सेवा करनी पड़ेगी, तब भी बहू उसको बहा के ले जाएगी। इसको आप 2 साल पाल लें, ये कई पीढ़ियां पाल देगा आपकी। देखिए, मैं पिछले 13 महीने, 1 साल मेरा जो भी काम करने का तरीका रहा, मैंने वो सभी ऑप्शंस जो सोशल एंगेजमेंट्स होती हैं छोटी छोटी, उसको स्थगित रखा। मेरा अपना शेड्यूल है, अगले ये 2 महीने का मेरा शेड्यूल बना हुआ है। तो जिस दिन मेरा रिलैक्स है उस दिन में कोई अगर शादी आ गई, कोई सोशल काम निकल आया तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने वाला नहीं हूं। पिछले 1 साल में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, और खुशी की बात है कि किसी ने भी अपनी शादी कैंसिल नहीं की मेरी वजह से, कि भाई तुम नहीं आ रहे इसलिए शादी नहीं करेंगे। कोई रुकता है भाई? बुरे काम के लिए कोई नहीं रुकता, ठीक है। तो पूरे 1 साल में जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखिए, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो कुछ बड़ी चीज हमें मिलने वाली नहीं है। मानते हैं आप? इसी 1 साल में मेरा जितना भी शेड्यूल रहा, मेरा अपना बर्थडे था, मैं बाहर था, मेरे बच्चों का बर्थडे था, मैं उस दिन बाहर था, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, पहली ऐसी एनिवर्सरी थी जिसमें हम अलग थे। और पिछले 30 साल में लगभग पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हर 31 दिसंबर को हम पूरी ग्रैंड फैमिली एक जगह, ऑलमोस्ट एक जगह इकट्ठे होते हैं। और पहली बार 31 तारीख को मेरा नागपुर में कार्यक्रम है, उस दिन मेरी बाहर होंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बताइए? आप एक बार कर लीजिए ना, फिर सारी उम्र आप, आज आपको
समटाइम मुझे याद है कि मैं रेगुलर 2-3 दिन के लिए घर पे होता हूं, तो मैं सुबह इंतजार करता हूं कि कब 2 बजेंगे, 2, ताकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनके लिए तैयार होता हूं खेलने के लिए। तो कभी तो आलम यह है कि वो बोलते हैं कि हमारे साथ खेल लो, तो आदमी कहता है कि टाइम नहीं है। तो मैं अब 4 दिन के लिए घर पे हूं, तो मैं उनका वेट करता हूं कि भाई वो कब आएंगे और मेरे साथ खेलें। वो तो पता वो क्या पूछते हैं कि आपको कोई काम नहीं है? हमें बहुत सारा काम है। तो ये दिन आ सकता है आपके लिए, वाई, क्यों नहीं आ सकता? हेलो, ठीक है। तो एक बार आप टोटल अपने पूरे टाइम को देखिए। आप किसी की 2 तरह के लोग हैं जिनके साथ आपको सरोकार हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। उनकी शादियों में, उनके अफसोस में अगर आप नहीं जाते, जो तो लोग सच्चे हैं वो आपकी मजबूरी को समझते हैं, जो सच्चे नहीं हैं उनकी आप परवाह ना करो, बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि आप अपने किसी भी दोस्त को बताएं कि यार मेरे लिए ये जिंदगी मौत का सवाल है, मेरे लिए टोटल लाइफ करियर का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। एक प्रश्न था कि हर दोस्त की शादी में क्यों जाता है? कहते दोस्त ही, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है, ठीक है ना? तो जोक। तो आप अपने जो सच्चा दोस्त है वो समझ सकता है आपके साथ क्या है। जो इसके बावजूद ताना देता है, उसकी ये परख होगी कि वो सच्चा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, नो प्रॉब्लम।